नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हमारे साथ जो है बच्चे, कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं माइक से? कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं? वैसे तो सारे स्कूल्स आए हैं आज, सीएस बदावा से, यूपीएस बिहारा से, सभी बच्चे जुड़े हैं। तो आज माइक से हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएस दुर्गा कुंड, है ना? मैं सही बोल रही हूँ? वहाँ के बच्चे जरा मुझे बताएंगे कि आप कौन से स्कूल से जुड़े हुए हो हमसे माइक से। हाँ बेटा। और बच्चे, आपने क्या करना है? मैं कोई भी प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप मुझे माइक खोल के, माइक को अनम्यूट करके आप बात करेंगे, ठीक है? कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन आपने क्या करना है? आपने बातें करनी है, ठीक है? आपने जो जो बात आपको मौका मिला है ना आज माइक लेने के लिए और हमसे बात करने के लिए, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो हमने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था? कोई बच्चा मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? कोई एक दो बात बताइए, हमने क्या सीखा था, किसके बारे में हमने बात की थी? दुर्गापुर के बच्चे बताइए, किसके बारे विज्ञान में बात एवं की थी बेटा? तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो हमने पिछले क्लास में बोलिए आपको क्या, बोलिए। कोई बच्चा मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि पिछले क्लास में हमने क्या माइक के पास आकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो हम विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, है ना? किसके बारे में बात कर रहे थे? विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि अगर विज्ञान ना हो तो क्या क्या परेशानियां हमें हो सकती है ना? यही बातें की थी हमने। यस, वेरी गुड। सीएस करधाना के बच्चों ने कहा है विज्ञान छुट्टी पर चला गया, है ना? उनको याद भी है, उस स्टोरी का नाम भी याद है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आज देखो बेटा, आज की एक कहानी है दादी का संदेश, ठीक है? दादी का संदेश। तो देखते हैं आज हम किससे मिलने वाले हैं। देखे जरा, चलिए देखते हैं आज हम किससे मिलने वाले हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं आरव से और उसकी दादी जी से। तो एक छोटे से गांव में आरव अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन उसके पिताजी काम के लिए दूसरे शहर चले गए, ठीक है? तो पिताजी बाहर है शहर के, तो वो, उसकी माँ, उसकी बहन और जो दादी जी है वो साथ में रहते हैं। अब मुझे कोई बच्चा अनम्यूट करके ये बताएगा कि आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन है बेटा आपके घर में? आप किस किस के साथ रहते हो? यस, दुर्गा कुंड के बच्चे बताइए मुझे। बेटा, आपको माइक मिला है आज हमसे बातें करने का, आपका मौका मिला है। तो आप बताइए, आप किसके साथ रहते हो? आपके परिवार में कौन कौन है? यस, यूपीएस भोरकला के बच्चों ने कहा है दादा दादी। ओके। तो कई लोग जो है अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, कई लोग जो है माँ मम्मी पापा इन सब के साथ रहते हैं, है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये जो आरव था, ये भी अपने परिवार के साथ, अपनी दादी के साथ रहता था, ठीक है? तो उसके पिताजी जो है वो, उन्होंने क्या किया, एक काम के लिए या उनके काम के लिए वे शहर चले गए। ओके। अब शाम को दादी क्या बोली? एक मिनट जरा। तो बेटा क्या हुआ कि जब उनके पिताजी चले गए, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, हमारे पिताजी से कोई संदेश हमें भेजना है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उन्हें बुलाना पड़ेगा ना, फोन में कॉल करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। तो शाम को दादी बोली बेटा, पहले तो जब कोई बाहर जाता था तो उनके बारे में हमें कोई बात जाननी होती थी, तो क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, है ना? उनके बारे में अगर कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो हमें चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। और कई बार जवाब आने में बहुत दिन लग जाते थे, कई बार 10, 5, 15 दिन लग जाते थे, है ना? तो इतना इतना समय जो है एक चिट्ठी को मिलने में लगता था। ठीक है। तो आरव ने आश्चर्य से उनसे पूछा
दादी, अगर कोई जरूरी बात हो तो दादी जी ने मुस्कुराकर कहा, तब तो बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ता था, है ना। तो बेटा पहले किसका यूज करते थे, किसका उपयोग करते थे संदेश भेजने के लिए, किसका प्रयोग किया करते थे पहले के काल में, आपके दादा दादी के समय में? बताइएंगे, बताएंगे आप? चिट्ठी का चिट्ठी बेटा, का। जो वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, इस तरह से आप बात कीजिए, ठीक है। जो जो पूछ रहे हैं आप बताइए मुझे। तो क्या हुआ, इतने में आरव की जो माँ है वो आई, उन्होंने क्या किया, मोबाइल निकाला और पिताजी को वीडियो कॉल कर दी। बेटा आप जानते हो वीडियो कॉल करना क्या होता है, क्या होता है ये वीडियो कॉल? कोई मुझे बता सकता है कि वीडियो कॉल क्या चीज होती है? कौन बताएगा? हाँ बताइए। आपको जिसके बारे में जानकारी है वो आप मुझे बताइए। वीडियो कॉल किया है कभी किसी को आपने? करते हो वीडियो कॉल? ओके, तो उन्होंने क्या किया, पिताजी को वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल कैसे करते हैं बेटा, हम अपने मोबाइल फोन से, है ना, या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं, मोबाइल कैसे बात कर से। सकते? वेरी गुड, मोबाइल से उनसे बात कर सकते हैं। बातों के साथ साथ क्या हम उनको देख पाते हैं? क्या हम हाँ। उन्हें देख सकते हैं वीडियो कॉल में? हाँ। हाँ देख सकते हैं, है ना। और कुछ ही सेकंडों में पिताजी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे और परिवार ने उनके साथ बहुत मजेदार तरीके से बात किया, ठीक है। तो दादी खुश होकर बोली, वाह, पहले जहां एक संदेश पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, आज विज्ञान और तकनीक की मदद से हम कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही दूर के लोग हो, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे अपने देश में हो, अलग शहर में हो। हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान और तकनीक की मदद से जो संदेश महीनों दिनों लग जाते थे, उनको हम सेकंडों में हम अपने बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। यस। तो आरव ने पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपके विज्ञान। दिमाग में ऐसा आता है बेटा? आपके दिमाग में विज्ञान ऐसा और सब? हाँ बोलिए। विज्ञान और तकनीकी से। यस, विज्ञान और तकनीकी से मनुष्य ने बहुत सारे खोज की है ना। देखो बेटा, आदि मानव से लेकर आज तक मनुष्य ने इतने खोज किए हैं कि हमारा जीवन कैसा हो गया, कठिन हो गया कि आसान हो गया? बताइए। आसान। आसान हो गया, है ना। तो पिताजी ने उन्हें क्या समझाया, बच्चों को क्या समझाया, वो वीडियो कॉल से लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि बेटा देखो, मोबाइल टावर, सैटेलाइट, इंटरनेट, इन सब से मिलकर हमारी आवाज और तस्वीर को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। क्या बताया पिताजी ने, क्या बोला पिताजी ने? मोबाइल क्या? टावर, सैटेलाइट और इंटरनेट मिलकर हमारी आवाज और तस्वीर को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। वेरी गुड, तालियां, तालियां, ठीक है। तो पिताजी ने कहा, मोबाइल टावर, सैटेलाइट और इंटरनेट मिलकर हमारी आवाज और तस्वीर को बहुत तेजी से एक दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो दादी बोली, यही तो विज्ञान का कमाल है, इसने दूरियों को बहुत छोटा बना दिया है। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा दादी जी ने, क्या कहा बेटा? यही तो विज्ञान का कमाल है, इसने दूरियों को बहुत छोटा बना दिया है ना, हमारे कामों को बहुत आसान कर दिया है। आरव मुस्कुरा कर बोला, अब समझ गया कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी दुनिया बदल दी है। पहले लोग संदेश कैसे भेजते थे बेटा, बताइए? चिट्ठी लिखकर। चिट्ठी लिखकर। तो बच्चे, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि पहले के काल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा सब रहते थे, या आदि काल में लोग एक संदेश कैसे भेजते थे, चिट्ठियों से भी पहले, यानी कि चिट्ठी मीन्स डाक से पहले
लोग कैसे भेजा करते होंगे संदेश? बोलो, कबूतर द्वारा। वेरी गुड। पक्षियों का सहारा लेते थे, पशुओं का सहारा लेते थे, है ना? तो क्या करते थे, उनके द्वारा वो संदेश भेजा करते थे, है ना? और उनके पास दूत भी होते थे, है ना? दूत कौन होता है बेटा? मैसेंजर कहते हैं हम उन्हें, दूत। क्या करते थे लोग, है ना? कुछ लोग उसके लिए तैनात होते थे। वो लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति का जो संदेश होता था वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया करते थे, ठीक है? उसके बाद फिर चिट्ठियों का प्रचलन चला, है ना? तो आज हम कौन कौन से संचार के साधनों का उपयोग करते हैं, बताइए। आज हम कौन कौन से संचार के साधनों का उपयोग करते हैं, बोलिए जी, बताइए बताइए। वेरी गुड, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है मोबाइल, इंटरनेट। यस। मोबाइल, इंटरनेट। हाँ, बोलिए। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, हम्म। प्रोजेक्टर। यस, इन सभी का प्रयोग करते हैं, है ना? इन सभी के प्रयोग से हम संचार पहुंचाते हैं। यदि मोबाइल और इंटरनेट ना हो तो क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है बेटा? जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि मोबाइल और इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है हमें, बताइए। क्या क्या परेशानियां हो सकती है? सीएस बदावा के बच्चे बोल रहे हैं टेलीविजन। सीमा रावत जी ने कहा है इंटरनेट। बहुत बढ़िया तरीके से, आप तो बहुत अच्छे जो है टेक्नोलॉजी जानने वाले बच्चे हो, सभी जानते हैं कि अगर मोबाइल और इंटरनेट ना हो तो क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है ना? अगर बताइए। मोबाइल ना हो तो हमें अपनी बातों को दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत समय और लगेगा भेजने में। हाँ, बहुत बढ़िया। और बेटा जब दुकान जाते हो आप, आपके मम्मी पापा मोबाइल से पैसे देते हैं, देखा है कभी? गूगल पर गूगल पे, जी पे करते हैं वो, है ना? है ना, देखा है ना? तो उसमें भी परेशानियां हो सकती ऑनलाइन है ना? पेमेंट करते हैं। वेरी गुड, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें भी परेशानी हो सकती है ना? और बहुत सारे कार्य जो है आजकल हम इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा करते हैं, वो सब रुक सकता है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, है ना? तो क्या तेज संचार केवल परिवार से बात करने के लिए, या डॉक्टर, पुलिस, स्कूल या आपदा के समय भी इसकी आवश्यकता होती है बेटा? बताइए आप मुझे। हाँ। हाँ, आप देखो बेटा, आप आजकल ऑनलाइन होकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, है ना? डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, पुलिस वालों से बात कर सकते हैं या ऑनलाइन उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। स्कूल के कोई कार्य हो तो वो भी ऑनलाइन द्वारा हो सकता है। आप आप और हम बैठे हैं ना, हम कैसे जुड़े हुए हैं बेटा, बताइए। मोबाइल से किसी प्रकार का काम नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार का आजकल, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं बेटा, आजकल हम बहुत ज्यादा जो है इन सभी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं, है ना? इन सभी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं, तो इसीलिए ये सब हमें चाहिए। यस, है कि नहीं? ओके। अब मुझे बताइए, हमारा जो शरीर है, ठीक है, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में भी एक ऐसा केंद्र है जिसमें से सारे मैसेजेस, ठीक है, जितने भी जो संदेश है वो हमारे सारे शरीर के भागों तक पहुंचता है। वो कौन सा शरीर का भाग है, कोई बताएगा मुझे? दिमाग। वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है? गायत्री। गायत्री। गायत्री बेटा, आपके क्लास में और भी बच्चे हैं? यस मैम। यस मैम। तो आप सभी बच्चे बोलिएगा, ठीक है? सबको मौका दीजिएगा बोलने का, सब बोलेंगे। सब एक साथ खड़े होकर बात कर सकते हो मुझसे, है ना? तो दिमाग, यानी कि दिमाग का को हम एक और नाम है दिमाग का, क्या बोलते हैं हम लोग? दिमाग, दिमाग के अलावा क्या बोल सकते हैं हम? मस्तिष्क। मस्तिष्क। वेरी गुड, है ना? तो बहुत एकदम करेक्ट वर्ड क्या है? मस्तिष्क, है ना? तो बेटा मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का एक ऐसा अवयव है जो किसकी तरह काम करता है? मोबाइल टावर्स की तरह काम करता है। जैसे कि मोबाइल टावर्स हो तो सारे मोबाइल्स में सब क्या मिलता है? सिग्नल्स मिलते हैं ना बेटा?
तो उसी तरह से हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से भी मैसेजेस क्या करते हैं हमारे बॉडी के। ये सीमा रावत जी ने कहा है, उनके बच्चों ने कहा है ब्रेन, है ना, इंग्लिश में हम उसको ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो बेटा अब मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर में मम्मी गरम गरम खाना बनाती है, ठीक है, गरम गरम खाना बनाती है, और आप झट से दौड़ के जाते हो और गरम खाने में जाकर हाथ डाल देते हो, तो क्या होगा आपको, क्या होगा बेटा? उस गरम खाने में एकदम ऐसे उबल रहा है, जैसे कोई चीज उबल रही है, और आप झट से जाकर उसमें जाकर हाथ डाल देते हो, तो क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या होगा? जल जाएगा, है ना। तो आप उस उबलते हुए पानी में से हाथ डाल के रखोगे कि झट से आप अपने हाथ को हटाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? यस, वेरी गुड, झट से आप हाथ हटाओगे, है ना, हाथ हटाओगे। तो आपको कौन बताता है कि आपने जल्दी से उस हाथ को हटाना है? कौन बताएगा आपको? कौन संदेश देता है आपको कि आपने क्या करना है, हाथ को हटाना है? कौन संदेश देगा आपको? वेरी गुड, दिमाग, है ना, मस्तिष्क देगा। मस्तिष्क आपको झट से मैसेज देगा कि आपको क्या करना है, हाथ वहां से हटा देना है, ठीक है, वरना आप जल जाओगे। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहे हैं बताइए? ये सब क्या है? माइक ऑन करके बोलिए, ये सब क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको? यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, है ना, है कि नहीं? यस, बहुत सारे कलर्स। तो बेटा हम प्रकृति में जब देखते हैं, हमारे आसपास जब देखते हैं, तो हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, है ना, जैसे कि पेड़ों के रंग, आसमान का रंग, फूलों का रंग। तो बहुत अलग अलग प्रकार के रंग हम अपने आसपास की चीजों से देख पाते हैं। अब ये रंग हम कैसे पहचानते हैं? कौन बताता है हमें कि ये रंग कौन सा है, इस चीज का रंग कौन सा है? कौन बताता है हमें? हम कैसे महसूस करते हैं इन रंगों को? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, कैसे महसूस करते हैं बेटा? पहले तो हम अपनी आंखों से उन्हें देखते हैं, है ना, फिर आंखों से क्या होता है, वो मैसेज जो है, वो संदेश जो है, हमारे दिमाग तक जाता है, हमारे मस्तिष्क तक जाता है ना। और मस्तिष्क जो है हमें क्या करता है, हमें संदेश देता है कि ये रंग नीला है, पीला है, हरा है या लाल है। मस्तिष्क को पहचानता है, ठीक है, ठीक है। और देखो, आपको कोई चीज की सुगंध आती है, कोई चीज आपके घर में बन रही होती है, स्वादिष्ट चीजें, तो उसकी अच्छी अच्छी सुगंध आपके नाक से आती है, और उसको हमारा मस्तिष्क पहचानता है ना। और आपके मुंह में कोई टेस्ट आता है, तो वो भी जीभ के द्वारा आपका मस्तिष्क जो है उसको पहचानता है। आप बेटा जा रहे हो कहीं पर, क्या हुआ, आपके सामने से अनम्यूट नहीं हो रहा है, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, गणेश सर। ठीक है सर, चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो बेटा क्या होगा कि जो है शब्द जो है वाक्य से जुड़े हैं। तो ईंट किससे जुड़ा है? घर, सीमेंट, रंग, दरवाजा। देखो ये ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, शब्दों से वाक्य बनता है ना, शब्दों से वाक्य बनता है। ईंट से क्या बनता है? घर, है ना, घर। तीसरा, सूक्ष्मदर्शी
सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु, तो दूरबीन से क्या संबंध है? दूरबीन सूक्ष्म, यस, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु, दूरबीन से क्या देख सकते हो आप? यस, आंसर आ रहे हैं। क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, दूर की वस्तुएं। दूर की वस्तुएं, है ना, दूर की वस्तुएं, वेरी गुड। चौथा, गलफड़े मछली, ठीक है, तो मछली का मनुष्य। फेफड़े मनुष्य का श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र में आता है। वेरी गुड। अगला पांचवा देखते हैं बेटा, विद्यालय शिक्षा, ठीक है, विद्यालय से क्या जुड़ा हुआ है? शिक्षा जुड़ा हुआ है। तो अस्पताल से क्या जुड़ा है बच्चे? उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार, वेरी गुड। अगला, मधुमक्खी शहद, ठीक है, अरे रेशम का कीड़ा रेशम, बहुत बढ़िया। अगला, गुड। कलम स्याही, है ना, कलम अगर आपको चलानी हो तो स्याही होती है। वाहन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बेटा? ईंधन की आवश्यकता होगी। अगला, दांत से चबाना, तो जीभ से स्वाद लेना। स्वाद लेना। नौवा देखिए, मानचित्र आपको तिथियों की जानकारी देता है, तो कैलेंडर तिथि, है ना, तिथि, बहुत बढ़िया। और लास्ट जो प्रश्न है आपका वो है किसान खेत शिक्षक विद्यालय। विद्यालय। हम विद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। तो हम देखें आपने जो जो सवाल, ठीक है बेटा, अब हम जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए बच्चे, सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तराजू से हम वजन देखते हैं, किसी चीज का भी वजन देख सकते हैं, है ना। शब्द से मिलकर वाक्य बनता है कि नहीं? जैसे कि आपने कहा ईंट से घर बनता है ना, तो ये कैसा हो गया? इनके बीच में संबंध आप समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे मैसेजेस आए, बच्चे ने बहुत अच्छी नाइस क्लास मैम कहा है, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने। सीमा रावत जी, थैंक यू सो मच, यूपीएस भिखारीपुर। मुझे लगा कि आज का क्लास अच्छा लगा आपको, आपको अच्छा लगा मेरा बेटा। आपके सामने जो पोल आता है ना, उसमें आप भरिएगा आज का क्लास इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये सब आप भरिएगा, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या चीज होती है? सूक्ष्मदर्शी से हम सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, है ना, सूक्ष्म वस्तुओं को हम देख पाते हैं। दूरबीन से क्या करते हैं? दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। चलिए, अब अगला था हमारा गलफड़े, है ना। गलफड़े जो है वो मछली सांस लेने के लिए उपयोग करती है, गलफड़े। तो फेफड़े कौन यूज करता है? मनुष्य और अन्य जीव जंतु जो होते हैं उनमें भी फेफड़े होते हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, है ना। विद्यालय शिक्षा के लिए है, अस्पताल किसके लिए है? उपचार के लिए है। मधुमक्खी हमें शहद देती है, रेशम का कीड़ा हमें रेशम देता है। कलम किससे चलता है? स्याही से चलता है। और वाहन ईंधन से चलता है। दांत चबाने के लिए उपयोग किया जाता है, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, है ना। मानचित्र हमें क्या करता है? मानचित्र हमें स्थान बताते हैं, कैलेंडर हमें तिथि का पता देता है। किसान खेत में काम करता है और शिक्षक जो है वो कहाँ काम करता है? विद्यालय में कार्य करते हैं। तो बच्चे मुझे ये बताइए, आज हमने जो है आज हमने संचार के क्षेत्र में पढ़ा है ना। अगले आने वाले क्लासों में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे
शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रौद्योगिकी हुई है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के आइएगा ये सब, क्योंकि हम जब चर्चा करेंगे तो आपने क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से सब आंसर्स झट से आपने बताने हैं। ठीक है, अगले क्लास में जो है कोई और स्कूल हमसे जुड़ेगा। आज के बच्चे जो है दुर्गा कुंड के बच्चे थे, बहुत बढ़िया तरीके से उन बच्चों ने जो है हमारे साथ इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें हमारे साथ जो है इंटरेक्ट करके बच्चों ने आंसर्स बताए। बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी के बच्चों को तालियां। ठीक है, और हम देखेंगे अगले क्लास में कौन सा स्कूल जो है हमारे साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं मैम बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बेटा, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।